हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। तो आज हम पढ़ रहे हैं इंडिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके एग्ज़ाम्स में, खास करके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में काम आएगी, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, स्टेट पीसीएस, डिफेंस एंड इंश्योरेंस एंड अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, चाहे वो टीचिंग का हो या किसी और भी चीज़ का हो। तो अब कोई भी लेवल का एग्ज़ाम हो, ये इंडिया के बारे में कुछ ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आ सकती है। तो आइए जस्ट फटाफट से इसको गो थ्रू करते हैं, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा फैक्ट्स के बारे में रिवाइज कर सकें और अवेयर हो सकें। चलो, तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। बेसिक फैक्ट्स अबाउट इंडिया। ऑफिशियल नेम क्या है हमारा? रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी वर्ल्ड वाइड हमको इस नेम से जाना जाता है। और कैपिटल क्या है इंडिया की? न्यू दिल्ली। लार्जेस्ट सिटी? मुंबई। और ये माइट बी, जहाँ तक मुझे पता है, एरिया के हिसाब से होगा लार्जेस्ट सिटी, है ना। पॉपुलेशन के हिसाब से तो जहाँ तक मेरे को लगता है दिल्ली ही होना चाहिए। बाकी आप इसको क्रॉस चेक कर लेना एक बारी, इस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को। एरिया कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, सेवेंथ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, जिसको 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भी कहते हैं हिंदी में। और पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। यानी इससे पहले ऐसी 6 कंट्रीज हैं जो कि इससे बड़ी हैं, इंडिया से बड़ी हैं। ओके, ऑलराइट। सो द नेक्स्ट थिंग इज करेंसी। करेंसी क्या है? इंडियन रुपीस। इंडियन रुपीस इज द करेंसी ऑफ इंडिया, जिसको आईएनआर भी कहते हैं। टाइम जोन आईएसटी, फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यूटीसी प्लस 530, यानी जो स्टैंडर्ड टाइम है पूरे वर्ल्ड का, यूटीसी की एक बारी फुल फॉर्म चेक कर लेना आप। ग्रीनविच एक जगह है यूरोप में, वहाँ से मेज़र किया जाता है। हम वहाँ से 5.5 घंटे आगे हैं। यानी अगर सूरज यहाँ पे पहले उगा, ऑब्वियसली ईस्ट में पहले उगेगा सूरज, तो वहाँ 5.5 घंटे बाद उगेगा, निकलेगा। Power off. ठीक है। और क्या चीज़ें हैं? नेशनल एंथम जन गण मन, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। अच्छा, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में, तो यहाँ थोड़ा सा कुछ ट्रिक यूज़ कर लेना अपनी, या फिर अगर तो आप कंफ्यूज नहीं हो तो वेरी गुड है, वरना कुछ देख लेना, कुछ मेमोराइज करने के लिए ना इसको बना लेना पॉइंट। नेशनल मोटो सत्यमेव जयते। नेशनल फ्लैग ट्राई कलर, सैफरन वाइट ग्रीन प्लस अशोक चक्र। ठीक है। और वो अशोक चक्र धर्म चक्र से रिलेटेड है, बुद्धिस्ट थिंग से रिलेटेड, धर्म चक्र परिवर्तन। तो एक बारी उसको देख लेना। जियोग्राफी ऑफ इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर वर्ल्ड को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है। तो ये नॉर्दर्न ईस्टर्न क्वार्टर में आता है इंडिया। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्री 4 नॉर्थ और 37 डिग्री 6 नॉर्थ। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 ईस्ट, 97 डिग्री 25 ईस्ट। ठीक है, ये भी एक तरह का फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। लैटिट्यूड, अगर किसी को कंफ्यूजन हो क्या है ये, लैटिट्यूड एज द नेम सजेस्ट, यहां से आप निमोनिक बनाओ, लेटी यानी लेटा हुआ, यानी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। ठीक है। लॉन्गिट्यूड खड़ा हुआ, स्टैंडिंग। ओके। और फिजिकल डायमेंशन, हिमालयन माउंटेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट जिसको कहते हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं, आइसलैंड कौन कौन से हैं, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप। रिवर, हिमालयन रिवर कौन कौन सी हैं जो हिमालय से निकलती है, इंडस, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। और पेनिनसुलर रिवर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी।
गोदावरी रिवर लार्जेस्ट रिवर, ठीक है। हाईएस्ट पीक K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं 8611 मीटर इन POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और कंचनजंगा 8586 मीटर हाईएस्ट इन इंडिया, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट सी, अरेबियन सी वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, इंडियन ओशन साउथ में, मतलब तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अब क्लाइमेट एंड मॉनसून, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, मॉनसून ब्रांचेस अरेबियन सी ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, रेनियस प्लेस मैसनराम मेघालय, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है मैसनराम, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। सीजन विंटर समर साउथ वेस्ट मॉनसून रिट्रीटिंग मॉनसून, ये गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से ज़्यादा सवाल बनते नहीं। और इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से आप देखिए गौर से, क्योंकि ये पॉलिटी से रिलेटेड हो गया तो ये यहाँ से सवाल बनने के चांसेस हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड कब अडॉप्ट हुआ था? 26 नवंबर 1949 बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनफोर्स कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, 2 मंथ्स बाद उसको इन्फोर्स कर दिया गया था, यानी लागू कर दिया गया था। लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ठीक है। की फीचर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक हमारा कंट्री है, जिसको संप्रभु, सामाजिक, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ पे चलता है। फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी बायस, यानी एक सरकार केंद्र में होगी और बाकी जो है स्टेट गवर्नमेंट्स अलग, इसको कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। और फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज मेंशन हैं। फंडामेंटल राइट्स 6 हैं, जो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। राइट टू इक्विटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। बराबरी का अधिकार, समानता का अधिकार जिसको कहते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, और एक्सप्लॉयटेशन यानी कि तुम्हारे साथ भेदभाव ना हो, तुम्हारे ऊपर जुर्म ना हो, ठीक है, इसके अगेंस्ट भी तुम्हारे पास अधिकार है। और अपना धर्म स्वतंत्रता से चूज़ करना कि हम किस रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं, उसका भी राइट है आपके पास। और कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स भी हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में, किसी संस्थान में पढ़ना चाहते हैं, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 यहाँ पे मेंशन नहीं है, हम इसको एक बारी अलग से कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी ये पढ़ते हैं हम यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड ऑफ स्टेट होता है। स्टेट यहाँ पे, स्टेट का मतलब कंट्री से है, यहाँ स्टेट का मतलब किसी राज्य से नहीं है, यहाँ कंट्री को बोलते हैं स्टेट। हेड ऑफ कंट्री कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, करंट प्रेसिडेंट श्री द्रौपदी मुर्मू जी और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और इलेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉल कॉलेज, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है प्रेसिडेंट को। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होते हैं वही वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अभी कौन है रिसेंटली, इसका जवाब आप सब मुझे कमेंट्स में दीजिएगा। हु इज़ द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? देन प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ गवर्नमेंट, करंट PM नरेंद्र मोदी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। अब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, एक होती है लोकसभा जिसको लोअर हाउस भी कहते हैं, और एक होती है राज्यसभा जिसको अपर हाउस कहते हैं। लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है 552 मेंबर्स। टर्म क्या होता है? 5 ईयर्स का टर्म होता है, और जैसे कि जो कि हमारे 5 साल बाद सरकार चुनी जाती है। और राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है, मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स, ओके। फिर है जुडिशरी,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। और करंट CGI यहाँ पे लास्ट लिखा है, अपडेटेड नहीं है। तो मैं कह रहा था कि ये अपडेटेड नहीं है। अभी जो करंट में है 2026 में वो हैं जस्टिस सूर्यकांत जी, हमने पढ़ा भी था अपनी पिछली वीडियो में। पावर्स: जुडिशियल रिव्यू, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपेलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। फिर हम देखते हैं कि 8 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट: लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया राजस्थान, लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश, स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा, एंड लार्जेस्ट यूटी यूनियन टेरिटरी लद्दाख, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, ठीक है। इकोनॉमी ऑफ इंडिया टाइप मिक्स्ड इकोनॉमी। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन RBI, सेंट्रल बैंक, नीति आयोग, पॉलिसी थिंक टैंक, फाइनेंस कमीशन। सेक्टर: प्राइमरी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी सर्विसेज, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। इंपॉर्टेंट स्कीम, ये कुछ स्कीम्स हैं। तो हम ये देख रहे थे इंपॉर्टेंट स्कीम्स: PM जनधन योजना, आयुष्मान भारत, PM किसान सम्मान निधि, मनरेगा, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। अब हिस्ट्री देखते हैं, क्विक स्कैन। एंशियंट: इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, मौर्य एंड गुप्ता एम्पायर। मिडाइवल: दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर। मॉडर्न: ब्रिटिश रूल, रिवॉल्ट ऑफ 1857, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, फ्रीडम मूवमेंट, देन इंडिपेंडेंस 15th of August 1947। फ्रीडम फाइटर जो कि मस्ट रिमेंबर हैं, महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रानी लक्ष्मीबाई, लाला लाजपत राय। कल्चरल एंड हेरिटेज: क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम तमिलनाडु से एसोसिएट है, कथक नॉर्थ इंडिया, कथकली केरला, ओडिसी ओडिशा, मणिपुरी मणिपुर, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरला, सत्रिया असम। अब इसमें आप कुछ कुछ निमोनिक टेक्निक्स लगा करके इसको याद कर लेना, जो थोड़े से मुश्किल हैं, ठीक है। लैंग्वेजेस: ऑफिशियल लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश, स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस 22। नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया: एनिमल बंगाल टाइगर, बर्ड पीकॉक, फ्लावर लोटस, ट्री बनियान, रिवर गंगा, एक्वाटिक एनिमल डॉल्फिन। डिफेंस फोर्सेस: इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। सुप्रीम कमांडर इन तीनों फोर्सेस के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि करंट में है। इंपॉर्टेंट डेज: 26th of January रिपब्लिक डे, 15th August इंडिपेंडेंस डे, 2nd of October गांधी जयंती, 14th April अंबेडकर जयंती, 1st of May लेबर डे। इंडिया इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस: किस किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है इंडिया? UN का, यूनाइटेड नेशंस, G20, ब्रिक्स, सार्क, SCO, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक। अवार्ड्स एंड ऑनर्स: भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। फर्स्ट रिसिपिएंट कौन थे इस अवार्ड के? श्री C राजगोपालाचारी, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ये तो हमने बाद में पढ़ लेंगे, अभी कुछ नहीं है, बस इतना ही था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और भी मज़ेदार कंटेंट मैं लेकर आऊँगा आपके साथ, और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, ठीक है। बाय बाय।